हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपीवेट एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपीवेट की काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है, यूपीवेट की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, यूपीवेट में एडमिशन आप गवर्नमेंट कॉलेज में लीजिए या प्राइवेट कॉलेज में लीजिए, आप एडमिशन काउंसलिंग से लीजिए या डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, आपका एडमिशन के टाइम टोटल 20 यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो लगने वाले हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब लिस्ट को आपको देखना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कॉलेज की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो कॉलेज की लिस्ट भी हम देखने वाले हैं। इस कॉलेज की लिस्ट से आपको पता चलेगा कि यूपी में कौन सी 22 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आपके एडमिशन होने वाले हैं, और उन 22 यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें कितनी सीटें हैं, कितनी फीस लगती है, यह सब आप चेक कर पाएंगे। और किस ज़िले में वह कॉलेज रहेंगे, आपके घर से कितना दूर रहेगा, यह सब कुछ आप इसी लिस्ट में चेक कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो काउंसलिंग से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनसे भी रिलेटेड बात करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस पर भी बात करने वाले हैं कि जो डायरेक्ट एडमिशन है कब से आपका शुरू होने वाला है और डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिहार के छात्र हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ही लेना चाहते हैं, तो उस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बिहार के छात्र हैं तो आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट रहेगी, किस यूनिवर्सिटी में ईयरली एग्जाम होते हैं, किस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको 2025 में बीएड करना है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको बीएड से रिलेटेड एडमिशन की जो अपडेट होती है वह मिलती रहती है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका यहाँ पे काउंसलिंग है, काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एक्सपेक्टेड डेट जो आपको मिली है वह 10 जुलाई की मिली है, लेकिन 10 जुलाई तक यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें यहाँ पर देखेंगे जो 6 सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से जो काउंसलिंग होगी थोड़ी सी आपकी डिले होगी, और थोड़ी सी डिले होकर के यह आपकी काउंसलिंग लगभग यहाँ पे 25 जुलाई से लेकर के यहाँ पे 15 अगस्त के बीच में ही आपकी जो यहाँ पे काउंसलिंग है, यह आपकी जो शेड्यूल है यह आने वाला है। 25 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में ही कोई डेट रहेगी जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी उससे कम से कम 10 से 15 दिन पहले जो काउंसलिंग का शेड्यूल होता है वह आपको मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपका शेड्यूल रहने वाला है। चलिए यहाँ पे सीधा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटी भी देखने वाले हैं, इससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट देख लीजिए यहाँ पे, चाहे आप गवर्नमेंट में एडमिशन लीजिए या प्राइवेट में लीजिए, काउंसलिंग से लीजिए या डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, यह सब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कॉलेज में सबमिट करने ही होंगे। तो इसमें देखिए आपका है एप्लीकेशन फॉर्म है, जो यूपीवेट का एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड है, इसके बाद स्कोर कार्ड है, और अलॉटमेंट लेटर है, काउंसलिंग से मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे तो वहीं से मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, और इसके बाद डिग्री है। ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वह भी लगती है, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन भी निकलवा सकते हैं, या तो बाद में भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं। लेकिन यह सब आपका लगने वाला है। सबकी जो टू कॉपी होगी वह कॉलेज में सबमिट की जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका कॉलेज में वेरिफिकेशन टाइम देखा जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका यहाँ पे कोई एक आपके पास आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड आपके पास है, फोटो है, फोटो आपके पास होना चाहिए। अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यह सब आपके पास होने चाहिए। इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको आप लोग टीसी के नाम से जानते हैं, स्थानांतरण पत्र के नाम से जानते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र है, यह भी आपके पास होना चाहिए। जो भी आपकी अंतिम संस्था होगी, जैसे आपने बीए कर रखा होगा तो जहाँ से भी बीए किए हैं वहाँ से आपको क्या करना होगा, बीए बीएससी जो भी किए हैं बीकॉम, वहाँ से आपको यह करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आपने पीजी कर लिया है तो वहाँ से भी बनवा सकते हैं, या तो ग्रेजुएशन का बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करने होंगे।
तो इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की तब ज़रूरत होती है जब आपका यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होता है और जो आपका बीएड होता है, दोनों की अगर यूनिवर्सिटी चेंज हो जा रही है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा करने होंगे। यह पॉइंट याद रखेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। वेरिफिकेशन में 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिल जाता है यहाँ पे जमा करने का, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं काउंसलिंग वाले छात्रों के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग में देखेंगे यहाँ पे आपको डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, सबसे पहले होगी मेन काउंसलिंग। मेन काउंसलिंग का मतलब होता है कि जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पे स्टेट रैंक मिली है, लगभग 1 से लेकर के 3 लाख प्लस तक जो स्टेट रैंक मिली है, उसके अकॉर्डिंग मेन काउंसलिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे छात्र हैं जो काउंसलिंग कराना भूल जाते हैं या नहीं करा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलता, तो पुल काउंसलिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जब टोटल आपकी यहाँ पे काउंसलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद हर कॉलेज में देखेंगे सीट बचती है। जब सीट बचती है तब आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। इस पॉइंट को याद रख लेंगे। और एक पॉइंट आपका है यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे यूपी है, यूपी में जो यहाँ पे लगभग टोटल कॉलेज हैं, कॉलेज यहाँ पे कॉलेज में सीट की भी संख्या जान लीजिए। लगभग में देखिए आपका यहाँ पे आपकी यहाँ पे 2,40,000 यहाँ पे लगभग यहाँ पे क्या है आपकी सीटें हैं। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसमें से लगभग में आपकी 10,000 यहाँ पे सरकारी सीटें हैं, बाकी यहाँ पे 2,30,000 या आपकी यहाँ पे प्राइवेट सीटें हैं। और यहाँ पर देखेंगे एडमिशन की बात की जाए तो हर साल ऐसा होता है कि लगभग यहाँ पे 1,50,000 ही एडमिशन होता है। जब आपकी पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, डायरेक्ट एडमिशन खत्म हो जाता है, तब भी देखेंगे 1,50,000 ही एडमिशन होता है। पूरा यहाँ पे कभी भी सीट नहीं भरती है यूपी में, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो एडमिशन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, डायरेक्ट एडमिशन भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं काउंसलिंग वालों के लिए। तो काउंसलिंग में देखेंगे आपको स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आप लोग रिजल्ट देखेंगे, उसमें डिवाइड कर दिया गया है। उसमें देखेंगे आपको स्टेट रैंक मिली होगी। 1 से लेकर के 75,000 स्टेट रैंक के छात्रों को सबसे पहले यहाँ पे फेज फर्स्ट में रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 75,000 1 से लेकर के 2 लाख तक के छात्रों को, उसके बाद 2 लाख से लेकर के यहाँ पे जो भी छात्र बच रहे हैं उन सब छात्रों को यहाँ पे फेज थर्ड में रखा जाएगा या फेज सेकंड में ही रख दिया जाएगा। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। और जो फेज फर्स्ट वाले छात्र हैं, इसमें देखेंगे क्या होता है कि आपको रैंक मिलती है। इसमें देखेंगे 1 से लेकर के 75,000 स्टेट रैंक के छात्र होंगे। इसमें भी लगभग जिनकी स्टेट रैंक है 1 से लेकर के 15,000 के बीच होगी, उनको चांसेज रहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के। इसके अलावा जो भी छात्र 15,000 से लेकर के यहाँ पे 75,000 स्टेट रैंक तक के होंगे, उनको बहुत कम चांस रहता है। फिर भी कुछ छात्र होते हैं जिनको कॉलेज अलाट हो जाते हैं। यह भी पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन अगर आप BA 6 सेमेस्टर में थे, अपेयरिंग में फॉर्म भरे हैं, तो सबसे पहले अपना रिजल्ट को अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए क्या प्रोसेस रहता है। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आपको 5,750 रुपया जमा करना होगा। इसमें देखेंगे 750 रुपये काउंसलिंग चार्ज है, 5,000 रुपये आपका से एडवांस लिया जाता है। जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे उसी में यह 5,000 रुपये भेजा जाएगा। यह पॉइंट याद रख लेंगे। और इसमें देखिए एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, वह डॉक्यूमेंट है आपका यहाँ पे बैंक का पासबुक। बैंक का पासबुक लगेगा और आपके यहाँ पे 5,750 रुपये लगेंगे। यह पॉइंट याद रखेंगे। पासबुक नहीं होगा तो माता पिता या अपना किसी का भी लगा दीजिए। और इसके बाद सीधा आप लोग यहाँ पे कॉलेज चूज कर देंगे। कॉलेज चूज करने के बाद सीधा आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे कॉलेज की बची हुई फीस है उसको पेड कर देंगे। काउंसलिंग खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरीके से काउंसलिंग होती हैं। और चलिए यहाँ पे बात करते हैं अब देखिए बहुत सारे छात्र जो प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए है, अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है तो आप काउंसलिंग से भी एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो इसमें देखिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो यहाँ पे 5,750 रुपये आप लोग रजिस्ट्रेशन में दे देंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वही आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से काउंसलिंग में मिल जाता है। तो कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि 750 रुपये काउंसलिंग चार्ज था, 5,000 रुपये आप एडवांस जमा किए थे। और यहाँ पर देखेंगे जब काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि 46,250 रुपये आपको यहाँ पे लास्ट में जब आपको कॉलेज मिल जाता है उसके बाद जमा करना होता है। ऑनलाइन जमा करना होता है, 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाता है, उस टाइम में जमा करना होता है। तो इस तरह से देखेंगे काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे 51,250 रुपये आपके लग जाएंगे 1 साल के। यह टोटल आपकी फ़ीस है।
यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे और इसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग से एडमिशन होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जब आपकी पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए कुछ आपको टाइम मिलता है, इस टाइम में आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में क्या प्रोसेस रहता है, डायरेक्ट एडमिशन में देखेंगे सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होता है। आपको देखिए यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कॉलेज चूज करना होता है, सोचना होता है कि किस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले जो आपके लिए अच्छा हो। तो और वहाँ पे जाना होता है, जैसे आपको क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में देखिए एडमिशन किस तरह से आप लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन। इसमें देखिए प्रोसेस रहता है कि आप किसी कॉलेज में खुद जा कर के बात कर सकते हैं या किसी के थ्रू आप लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे किसी प्राइवेट कॉलेज में। और इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें देखिए सबसे पहला काम होता है कि वहाँ पे बस इतना पूछना होता है कि सीट खाली है या नहीं, और लगभग सभी कॉलेज में सीट खाली रहती है, कोई इससे आपको इश्यूज नहीं आएंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे पॉइंट आ जाता है फीस को लेकर के। प्राइवेट कॉलेज में हमेशा यही बात करनी होती है डायरेक्ट एडमिशन में कि वो फीस कितनी लेंगे। फीस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि फीस को लेकर के इश्यूज ये आते हैं कि वह बाद में आपसे पैसे बहुत मांगने लगते हैं। तो फीस अपनी कंफर्म कर लीजिएगा, जो काउंसलिंग वाली फीस है वह 51,250 रुपये है। तो एक साल में यह फिक्स है कि अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो वह कुछ कम फीस आपसे लेंगे, यह फिक्स है। बाकी यह कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका यहाँ पे कॉलेज में जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनको क्लास नहीं करनी है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं टीचिंग नहीं करना है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको आपको मानना नहीं है। इसके अलावा फाइल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, इस तरह से खर्च होते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म का फीस हो गई, यह खर्च होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो इसके लिए पहले ही आपको क्या करना होता है, ये सब कंफर्म करना होता है। ये जो आप फीस पेड करेंगे उसी में बात करना होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको स्टार्टिंग में बोलेंगे कि यहाँ पे सब कुछ इसी में मैनेज है, फीस में ही मैनेज है, लेकिन बाद में आपसे वसूल लेते हैं। तो इन सब पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद देखिए जैसे फीस के लिए बात हो जाती है, उसके बाद क्या करना है, जब यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होगा तो इसमें क्या होगा, इसी टाइम वह लोग क्या करेंगे, आपसे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट मांगेंगे। डॉक्यूमेंट मांगेंगे और डॉक्यूमेंट से आपकी जो काउंसलिंग है वह कर देंगे, वह कॉलेज वाले करेंगे, आपको कुछ नहीं करना होता है। कॉलेज वाले काउंसलिंग कर लेंगे और आपका एडमिशन भी कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपको सीधा एग्जाम देना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है डायरेक्ट एडमिशन में भी। तो यही प्रोसेस है। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन में बस यही है कि फ़ीस के लिए अच्छी से बात कीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको बाद में प्रॉब्लम आए। और अच्छे कॉलेज से एडमिशन ज़रूर लीजिए, कॉलेज के बारे में पता थोड़ा सा कर लीजिएगा तभी एडमिशन लीजिएगा, और कोई इशू नहीं आएंगे डायरेक्ट एडमिशन में। और काउंसलिंग से एडमिशन लीजिए या डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार राज्य के जो भी छात्र हैं अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं किसी के थ्रू, तो ट्रस्टेड लोगों के थ्रू ही एडमिशन लीजिए, या तो आप खुद कॉलेज में बात कर लीजिए। इसके बाद देखिए एक पॉइंट और है यहाँ पर, अगर बिहार राज्य के छात्र हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी सूचना है कि यहाँ पे जब भी आप एडमिशन कराएं तो ईयरली जहाँ पे ईयरली यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में कराएं। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको साल भर में 2 बार ही एग्ज़ाम देना होगा। और अगर सेमेस्टर वाली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन करा लेंगे तो वहाँ पे 4 बार एग्ज़ाम देना होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर अभी भी ईयरली यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन करा लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं 2-4 यूनिवर्सिटी का नाम भी देख लेते हैं जो आपकी यहाँ पे ईयरली रहने वाली हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी आपकी यूनिवर्सिटियाँ ईयरली हैं। यहाँ पे बहुत सारी ईयरली हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं जो ज़्यादा फेमस है उन्हीं का यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है जो कि झांसी में, यह अभी ईयरली चल रही है। बाकी आप कंफर्म कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे अभी तक यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ईयरली ही चल रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा वाला है, यह भी आपका यहाँ पे ईयरली ही चल रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, यह भी आपकी यहाँ पे ईयरली चल रही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, यह भी आपका ईयरली है। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड जो विश्वविद्यालय बरेली वाला है वह भी आपका यहाँ पे ईयरली ही चल रहा है। इसके अलावा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी वाली है, यह भी आपकी यहाँ पे ईयरली चल रही है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटी हैं कुछ जो ईयरली चलती हैं। बाकी यहाँ पे जो सिद्धार्थ वाली है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु जो सिद्धार्थनगर वाला है, यह भी अभी ईयरली ही चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे यही सभी यूनिवर्सिटी हैं जो आपकी ईयरली चल रही हैं। बाकी और भी यूनिवर्सिटी हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लोग पता कर लीजिएगा। कुल मिला जुला करके अगर बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो ईयरली वाले में एडमिशन लीजिएगा, कम बार आपको आना होगा। और टोटल जो देखिए आपको ये यूनिवर्सिटी रहने वाली है, यही 22 यूनिवर्सिटी रहने वाली हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2200 यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लिस्ट मिल गया है, यही आपको काउंसलिंग में दिखेंगी।
और इन्हीं में से किसी अफिलिएटेड कॉलेज में आपको एडमिशन लेने हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे कि आप लोग कॉलेज की लिस्ट कैसे देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को आपको सर्च करना है। टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप सर्च करेंगे अभिजीत स्टडी पॉइंट, या तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके अगर आप लोग ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लिस्ट मिलती हैं। वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट मिलती हैं। उसमें क्या होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी आपकी यूपी बीएड में हैं सब यूनिवर्सिटी आपको शो होंगी, और यहाँ पे जो भी आपकी नज़दीकी यूनिवर्सिटी है या जो आपकी मनपसंद की यूनिवर्सिटी है उसमें आप लोग क्या करेंगे, उससे अफिलिएटेड कॉलेज को देख लेंगे और उस कॉलेज को देख लेंगे। जैसे यहाँ पे उसमें सीट कितनी है यह सब देखेंगे, और आपके घर से कितनी डिस्टेंस है यह सब पॉइंट देखेंगे। बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कॉलेज आपको देखना होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में एक बार आप लोग फीस भी चेक कर लेंगे, और जो आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, लिस्ट में यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, कॉलेज का नाम रहेगा, सीट कितनी है, फीस कितनी है, यह सब आपको उसी लिस्ट में मिलने वाला है। इसी तरीके से पूरा लिस्ट ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सभी यूनिवर्सिटी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, तो यह सब चीज़ आप देख पाएंगे। बाकी अच्छे से एडमिशन लीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।